जब हम किसानों की बात करते हैं तो लोग कहता है कि आप सरकार के विरुद्ध बात कर रहे हैं। किसान और सरकार इस बीच में विरुद्ध कहां से आ गया है? सरकार किसके लिए बनी है? सरकार की जिम्मेदारियां क्या है? जब किसान के हितों के बारे में नहीं सोच रहा है सरकार, तो हमें विरोध तो करना पड़ेगा। अगर सरकार किसानों का अनदेखा लगातार कर रही है और ये सोच रही है कि किसानों को गुमराह करा कर सिर्फ वोट लिया जाए, नहीं चलेगा। हम किसान के लिए क्या मांग रहे हैं? किसानों के खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो और हर खेत में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। हम पानी तो मांग रहे हैं खेतों में, सरकार को गुस्सा आ रही है। अगर हम किसान के बीज और खाद पर सब्सिडी मांग रहे हैं और कुछ बीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, तो सरकार को तो गुस्सा आएगी। और वैसे भी तो आजकल नीतीश जी को बहुत गुस्सा आता है। मैं कृषि विभाग में काम किया हूं, मैं किसानों के दर्द को समझता हूं। मैंने किसानों के बीच 20 वर्ष तक काम किया, अनुभव है किसानों के दर्द का। किसान रोता है और धीरे धीरे इस स्थिति में आ रहा है कि किसान के बच्चे खेती छोड़ते हुए जा रहे हैं। हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम आधुनिक खेती पर बढ़ावा दे रहे हैं, आधुनिक खेती पर बढ़ावा दे रहे हैं, और इधर जो मूलभूत सुविधाएं किसानों का है उसे भी नष्ट करते हुए जा रहे हैं। हम पशुपालन को नष्ट कर दिया, अब वर्मी कंपोस्ट बनेगा कैसे? हम जब उस पर सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो सरकार को गुस्सा आ रही है। हम किसानों के अनाज का सही कीमत पर बात कर रहे हैं तो सरकार को गुस्सा आ रही है। अरे मेरे भाई, एक बात तो समझना होगा, अगर हम किसानों को सुविधाएं नहीं देंगे तो अनाज कहां से आएगा? और जब अनाज नहीं होगा तो कल हमारा बर्बाद हो जाएगा। आज ही हम बर्बाद करने में लगे हुए। अनाज से आज है और कल है। अनाज मिलेगा नहीं, गुणवत्तापूर्ण और सही अनाज नहीं उपलब्ध होगा तो हम लोग भोजन क्या करेंगे? आज कोई भी रोग और व्याधि लग रहा है, हम सीधे किसानों को कहते हैं कि छिड़काव कर दो, केमिकल का छिड़काव कर दो, केमिकल का छिड़काव कर दो। और जब वही केमिकल युक्त फसल जब होता है, जब फल फ्रूट्स होता है और जब हमारे बच्चे खाते हैं, हमारे घर के लोग खाते हैं, तो वो सारा रोग ट्रांसफर होता है, कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही है। हम अगर कह रहे हैं कि जैविक खेती हो, केमिकल को कम किया जाए, तो उधर लोगों के स्वास्थ्य की सुविधाएं जो सरकार आज नहीं दे पा रही है, कम से कम वैसे लोग तो स्वस्थ रहेंगे। लाइन लगा हुआ है हॉस्पिटल में, लाइन लगा हुआ है। आधी बीमारियां तो केमिकल युक्त भोजन करने से हो रहा है। आप दूध का सेवन करते हैं, उसमें केमिकल मिला हुआ है। फल फ्रूट्स खाते हैं, उसमें केमिकल मिक्स है। सलाद लेते हैं, उसमें केमिकल है। रोटी या चावल खाते हैं, उसमें केमिकल है। आप यहां तक हनी भी ले रहे हो, उसमें भी केमिकल है। मिलावट हर जगह है। हम मिलावटखोरी को अगर हटाने की बात कर रहे हैं, उसकी जांच की बात कर रहे हैं, तो सरकार को गुस्सा आ रही है। सरकार को जितना भी गुस्सा आना होगा वो आएगा, लेकिन सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और किसानों के सहयोग से। हम इस बिहार को इस दुर्दशा में नहीं देख सकते हैं। किसान के बच्चे को उस स्थिति में नहीं दे सकते हैं। ना किसान अपने बच्चे को पढ़ा पा रहा है, ना आधुनिक खेती से जोड़ पा रहा है, ना उसके अनाज की सही कीमत मिल रही है, ना उसे बाजार मिल रहा है। महंगे दरों पे बीज खरीद रहा है, वो भी गलत बीज मिल रहा है। खेती होगा कैसे? नीतीश कुमार जी केवल वादा करेंगे कि बिहार के अनाज का, फसल का कोई भी एक व्यंजन पूरे देश की थालियों में हो, और बिहार के किसानों के थाली छीन रहे हैं। कैसे होगा?
कैसे होगा? हमने कई बार नौकरी में रहते हुए हमने सरकार की नीतियों का विरोध किया और अंततः मैंने जब देखा कि सरकार की नीति इस 20 वर्षों में जो मैंने काम किया, इस 20 वर्षों तक कुछ चेंजिंग नहीं आ रहा है, बस नाम अलग दे रख देता है और वो तमाम योजनाएं इस प्रकार से बनता है एसी कमरे में बैठ के कि उसका 80 से 90% तक सब एसी कमरा में घुस जाता है राशि। किसान के हाथ में मिलता है क्या? किसान निराश है। किसानों के जीवन में आशा भरने का काम अगर हम कर रहे हैं और इस पर अगर नीतीश कुमार जी को, उसके मंत्री को, उसके प्रतिनिधियों को, उसके लोगों को अगर गुस्सा आ रही तो आने दीजिए। जितना भी गुस्सा कर लें, अंत में इलाज के लिए आपको भी डॉक्टर के यहां जाना पड़ेगा। नीतीश जी, आपके कृषि मंत्री को भी कहना चाहता हूं, जितना भी गुस्सा कर लो, इलाज के लिए आपको भी हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप भी केमिकल युक्त भोजन कर रहे हो, इसलिए आपको गुस्सा भी आ रहा है। आप किसानों के हितों के बारे में नहीं सोच रहे हो, कोई नया कल्पना नहीं आ रहा है दिमाग में, तो हमारे जैसे लोगों का सहयोग लो, प्रगतिशील किसानों का सहयोग लो, उनके जो बच्चे जो धीरे धीरे अपने दमखम पे आगे बढ़ रहा है, पढ़ लिख रहा है, उन बच्चों से सहयोग लो। आप किसान से पूछेंगे नहीं और उनकी नीतियों का निर्धारण करेंगे। आप किसान से उनके दुख दर्द को बांटेंगे नहीं और कहेंगे हम किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं। काहे को योजना, काहे को सम्मान, जब उसके फसल का सही कीमत आप नहीं दे पा रहे हो, एक बाजार तक नहीं दे। किसी भी गांव में एक मंडी दिखा दो आप, बिहार के किसी भी गांव में एक मंडी छोटा सा दिखा दो, और गांव तो छोड़ो, आप किसी प्रखंड में एक मंडी दिखा दो। किसान मेहनत करता है, महीनों महीनों मेहनत करता है, जब फसल का रेट लेना होता है, रेट मिलता नहीं है, अंत में कहीं न कहीं जाके बिचौलिया को बेच के आ जाता है और निराशा लेके घर लौटता है। और जब किसान के बच्चे उसकी शक्ल को देखता है, वो खुद निराश हो जाता है और खेती छोड़ देता है। और आप कह रहे हैं हम खेती का बढ़ावा दे रहे हैं। आपने कितने डैम बनाया, आपने कितने नहर खुदवाया, आपने सिंचाई के लिए क्या उपाय किया? आप ऐसा कौन सा बीज का रिसर्च करके लाया कि कम पानी में उत्पादन हो? आपने कौन सा यंत्र तैयार किया जो किसानों को कम कीमत में मिले? मार्केट में वही यंत्र 10,000 रुपया का और आपके सब्सिडी वाला यंत्र, वही यंत्र 20,000 का। ये कौन सी नीति है? मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं, और महान जनता पार्टी सभी इस प्रकार के गलत नीतियों का विरोध करेगी और किसान को सड़कों पर लाएगी। किसान आपसे मांग करेगी, किसान आपके दिमाग पर चोट पहुंचाएगी और आपके गलत नीतियों का विरोध करते हुए बेहतर लोगों को मौका देगी राजनीति में आने के लिए। इसी मैं कहता हूं बार बार कि बिहार को बदलना है तो सबसे पहले बिहार की राजनीति को बदलना होगा। और हम जब किसान की बात करते हैं तो गुस्सा आता है। गुस्सा जितना ही कर लीजिए, यह गुस्सा और सिर्फ आप 2025 तक ही कर पाएंगे। 2025 के बाद आप करने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि आपको बिहार में कोई सीट मिलने वाला नहीं है। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। ईमानदार लोग आ रहा है, कर्मठ लोग आ रहा है, मेहनती लोग आ रहा है, बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। डॉक्टर इंजीनियर को राजनीति में हम लाएंगे, जन सेवा की भावना से लाएंगे और सब लोगों को एक साथ करके बिहार के तख्ता को पलटेंगे। यह मेरा वादा है। यह महान जनता पार्टी के बैनर तले मैं बात कर रहा हूं। यह मेरा वादा है बिहार के किसानों के साथ, बिहार के लोगों के साथ। हम बिहार के बच्चों को गलत भोजन खाने नहीं देंगे, बिहार के किसानों को मरने नहीं देंगे, बिहार के किसानों के बच्चे को सूरत और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र कमाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सबको रोजगार इसी बिहार में मिलेगा और यह महान जनता पार्टी उपलब्ध कराएगी। इस बात को ध्यान रखें। आइए, बिहार को बदलने के लिए आपसे निवेदन है कि ईमानदारी से, जन सेवा भावना से युवाओं को
आगे आना चाहिए, किसानों को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को जब सब लोग मिलकर बिहार के लिए बेहतर सोच बनाएंगे और भविष्य के लिए बनाएंगे, निश्चित तौर पे बिहार वही बिहार बनेगा, वही गौरवशाली बिहार बनेगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुआ करती थी। महान जनता पार्टी इसकी शुरुआत की है। अब 2025 में इसका पूरा झलक पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। जनता तैयार है और मौका 2025। आइए हम सब लोग मिलकर बिहार को बदलते हैं, बिहार की राजनीति को बदलते हैं और तमाम लोग जुटकर बिहार को फिर गौरवशाली बिहार बनाने का संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।